नमस्कार दोस्तों, लाल किताब का लर्निंग एपिसोड 2 आज हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं 35 साल का चक्कर। एक्चुअली में ये 35 साल का चक्कर आप इसको इसकी दशा मान लीजिए। 35 साल के चक्कर में ग्रहों की सभी अवधि को मिलाकर इसका 35 साल का चक्कर पूरा बनता है, जिसमें हर समय-समय पर ग्रह की, जैसे कि हम वैदिक में देखते हैं कि किस तरीके से दशा परिवर्तन होता है, तो सेम 35 साल का चक्कर भी लाल किताब का एक दशा चक्र होता है। यह अपना प्रभाव 35 साल में, यानी कि जितने ग्रह हैं, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, वो अपने 35 साल का एक पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि कोई ग्रह पहले 35 साल की अवधि में बुरा असर करता है, सपोज करिए कि अगर किसी का लगन राहु है, तो उसने अपने आपकी उम्र के 35वें साल में पहले बुरे असर दिए हैं, तो जब उसका सेकंड चक्कर आता है, यानी कि 36 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक जब उसका सेकंड राउंड आता है, तब वो अपना बुरा असर नहीं दोहराता है। अच्छा असर देने वाले ग्रह दूसरे चक्कर में भी अच्छा ही असर देते हैं। सपोज करिए आपका चंद्र दूसरे भाव में है और आपको जब उसकी दशा लाल किताब के अनुसार जब उसकी दशा आई, उस दौरान उसने अपना अच्छा फल दिया, तो सेकंड राउंड में, यानी कि 36 से 37 तक में भी वो आपको अपना अच्छा असर देगा। इसलिए जो 35 साल की अवधि है, ग्रहों का चक्कर कहलाती है। अब इसमें दशा किस तरीके से हम वैलिड करते हैं, वो आप इस स्लाइड में आप देखिए कि ग्रहों के क्रम के अनुसार जो इसकी दशाओं को बांटा गया है, वो किस तरीके से। बृहस्पति की से 6 साल की दशा होती है, सूर्य की 2 साल की, चंद्र की 1 साल की, शुक्र की 3 साल की, मंगल की 6 साल की, बुध की 2 साल की, शनि की 6 साल की, राहु की 6 और केतु 6। आप इन सबको मिलाओगे तो ये 35 साल बन जाएंगे, यानी कि एक कर्म बन गया 35 साल का चक्र का। अब इसमें जब बृहस्पति की दशा आएगी, तो उसके दौरान उसमें 2 साल, शुरू के जो 2 साल होंगे वो केतु के होंगे, बीच के 2 साल बृहस्पति के, अंत के सूर्य के। नेक्स्ट में जब सूर्य आता है, इसकी केवल 2 साल की दशा है, इसलिए इसको 3 भागों में जब हम बांटेंगे तो 8-8 महीने का इसमें एक चक्र बनेगा। तो पहला सूर्य का ही होता है, दूसरा चंद्र का, तीसरा मंगल का। चंद्र की अगर 1 साल की अवधि है, तो उसको सेम 1 साल को अगर हम 3 भाग में बांटेंगे तो 4-4 महीने का गैप आएगा। तो इसमें पहला आएगा बृहस्पति का, पहले 4 महीने बृहस्पति की दशा चलेगी, दूसरे में सूर्य की, तीसरे में चंद्र की। फिर शुक्र के में 3 साल का दौरा होता है, तो इसमें पहला साल मंगल का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का। मंगल के 6 साल की दशा आएगी, जिसमें मंगल के 2 साल, शनि के 2 साल, शुक्र के 2 साल। फिर बुध की 2 साल की दशा है, जिसमें चंद्र के 8 महीने, मंगल के 8 महीने, बृहस्पति के 8 महीने। फिर शनि की 6 साल की दशा है, जिसमें राहु सबसे पहले आएंगे, जिसमें 2 साल की उनकी दशा होगी, बीच में बुध की होगी, फिर शनि की होगी। राहु की 6 साल की दशा में पहले मंगल आएंगे, फिर 2 साल के लिए केतु और फिर अंत में राहु। केतु की 3 साल की दशा होगी, जिसमें शनि 1 साल के लिए आएंगे, राहु दूसरे साल में और केतु तीसरे साल में। जब ये सारी दशाएं पूरी हो जाती है, तो सेम क्रम दोबारा से, जब अगर इसकी दशा के बाद हम केतु की दशा के बाद अगले दशा देखेंगे, तो सेम वो फिर बृहस्पति की सेम वैसे ही लागू होगी। तो इसी चक्र को 35 साल का चक्कर कहा जाता है। अब चक्र की पुनरावृत्ति, यानी कि जब एक व्यक्ति 35 साल पूरा कर लेता है, जो पूरा चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया, तब वो दूसरा चक्र शुरू हो जाता है 36वें साल से। जैसे कि यदि व्यक्ति का जन्म, अब ये दशा जो इसमें बताई गई है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे वैदिक में आप देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रह से स्टार्ट होती है, तो सेम इसमें भी ये आप कैसे जानेंगे कि हमारी दशा किस दर से स्टार्ट होगी। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म गुरुवार को हुआ है, तो पहले 6 साल बृहस्पति का ही प्रभाव मिलेगा। आप इसको मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का मंगलवार को जन्म हुआ है, तो उसकी मंगल की दशा से उसकी दशा चालू होगी। सेम ऐसे ही अगर किसी का चंद्र, यानी कि सोमवार के दिन जन्म हुआ है, तो वो चंद्र की दशा चलेगी उसकी 1 साल तक। अगर किसी व्यक्ति का शनिवार के दिन हुआ है, तो राहु की दशा, सेम ऐसे ही ये दशा चलेगी। तो 36 साल से 41 साल की आयु तक फिर बृहस्पति का प्रभाव होगा, यानी कि जब ये सारा चक्कर, किसी का बृहस्पतिवार के दिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ,
तो ये 35 साल का चक्कर हो गया। तो जब 36वां साल आएगा तो 36वें साल से जो नेक्स्ट 6 ईयर होंगे, 6 इयर्स होंगे, उसमें फिर से बृहस्पति की दशा का चलन होएगा। लेकिन इस बार जो पहले उसने अपने प्रभाव दिए थे, यदि वो चाहे अच्छे दिए थे तो अच्छे ही मिलेंगे, और अगर बुरे दिए थे तो बुरे का असर वो दूर कर देंगे और दूसरे चक्कर में वो अपना अच्छा असर देंगे। ठीक। नेक्स्ट, जीवन की चक्र की संख्या, यानी कि औसत जो ये चक्र कितनी बार होता है। मिनिमम इसको 3 बार, मैक्सिमम आप इसको मान लीजिए। औसतन 120 साल की आयु को मानकर कोई भी इंसान यह 35 साल का चक्र 3 बार से अधिक नहीं जी सकता। यानी कि सिंपल वे में इसको कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 120 साल तक की उसकी हम आयु मानते हैं, आजकल तो वैसे ही लोगों की काफी समय से पहले भी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा अच्छी जीवन शैली ना होने की वजह से इतने साल वो अपनी आयु नहीं पकड़ पाते हैं। तो फिर भी इसमें 120 साल की औसतन आयु को इसको माना गया है कि 120 साल में 3 साल तो मिनिमम ऐसा व्यक्ति जी सकता है। यानी अधिकतम 3 बार ग्रहों का चक्र वो पूरा करेगा अपनी लाइफ में, और सेम वही वो अगले में अपने अच्छे प्रभाव ही देंगे। जन्म के पहले हिस्से को 35 साल तक का किया गया है, जिसका असर दाईं ओर, यानी कि हाथ की जो हथेली होती है और दिमाग का दाहिनी हिस्सा, घर के दक्षिणी भाग, ये इसका पहला हिस्सा कहलाएगा। यानी कि 1 साल से लेके आपके 35 साल तक का। ठीक। जन्म के बाद के जो हिस्से होंगे, यानी कि जन्म के बाद मीन्स 35 साल की उम्र के बाद का जो होगा वो बायां हिस्सा कहलाएगा, यानी कि राइट हैंड की तरफ वाला हिस्सा कहलाएगा। बाईं हथेली, दिमाग का बायां हिस्सा और घर का उत्तरी भाग। 35 साल के जीवन का महत्व सेम वही 35 साल की अवधि का अर्थ है कि 70 साल की उम्र तक जीवन का इस चक्र का प्रभाव माना जाता है। यानी कि 2 बार ये कर्म उसमें हम पूरा कर चुके होंगे। पहले 35 साल अच्छा बुरा असर दोनों मिल सकते हैं, अगले 35 साल ग्रहों का वही असर नहीं दोहराते बल्कि उसमें सुधार लाते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 बार आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि ये बुरे अपने असर को 35 साल के बाद अच्छा कर देंगे। अब इनका मेन निष्कर्ष, यानी कि मुख्य निष्कर्ष इनका क्या निकलता है कि हर ग्रह 35 साल में अपना असर पूरा कर लेता है। यानी कि वही उनकी सारी अवधि, उनकी दशा सारी 35 साल में कंप्लीट हो जाती है। जीवन में औसतन 3 बार इस चक्र को दोहराया जा सकता है। सेम 3 बार 35-35 के इसके चक्कर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हिस्सा शरीर का दाहिनी ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, फिर बाद में इसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा हो जाता है। 70 साल की उम्र तक यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की अवधि, यानी कि जो उनकी दशा होती है, ये वर्ष अनुसार प्रभाव भी इसी चक्र के आधार पर ही गिना जाता है। तो ये आज हमने इसमें जो लाल किताब के लर्निंग एपिसोड में 2 सीखा, वो हमने सीखा है लाल किताब के जो दशा है उसके बारे में, यानी कि 35 साल का चक्र। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, हम बहुत जल्दी इसका 3rd एपिसोड भी लेकर आएंगे। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज अगर वीडियो लाइक लगा हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।